हमने रोजगार का मेला लगाया, वो लोग अपना मेला लगाते रहे। सर एक सवाल सर, उनको बिहार की चिंता थोड़ी है। आने जो वाले बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 48 घंटे में तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंसे हुए थे और तेजस्वी यादव के एक बयान ने उन्हें देश भर में कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया था। जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी तो उसके जवाब उनके पास नहीं थे, तो अंततः तेजस्वी यादव ने अपने ही बयान से अपने आप को बदल दिया और उन्होंने जो बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन 2024 तक ही था, उसको अब लगे फिर से पाक साफ करने और झाड़ने पोंछने। लेकिन अंततः मामला जब सामने आ गया और दिखाई देने लगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव उस कद के नेता नहीं हैं कि इंडिया गठबंधन जैसे देशव्यापी बड़े गठबंधन का फैसला वो करें या उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी दें। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली की स्थिति है और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसकी घोषणाएं हो गई हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती से एक बार फिर से खड़ा हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव पर इंडिया गठबंधन का भविष्य एक तरह से समझिए तो टिक गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि ये तो सामान्य बातें हैं जो पत्रकार तेजस्वी यादव से लगातार पिछले 3 दिनों से पूछ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक सवाल में मीडिया ने घेर लिया और उसका जवाब उनके पास नहीं था, वो सवाल क्या था, वो जवाब क्या था, दोनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति के साथ साथ तख्ता पलट से जोड़ करके भी उसे देखा जा रहा है। क्या होने वाला है ये भी अब तेजस्वी यादव के इस बयान में जिस तरह से उन्होंने अचानक से संकोच दिखाया और कहने में हिचक रहे थे, उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने तो पत्रकारों से ही पूछ दिया कि जरा पूरी बात बताइए ना कि मामला क्या है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल दागे। का काम करेंगे और माई बहन मान योजना की शुरुआत ठीक 1 महीने के अंदर। इसमें फायदा है कि 2500 रुपये महिलाओं को प्रति माह डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे और उनके साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। जब हम लोग घूमे तो बिहार में सबसे महंगा बिजली पूरे देश भर में मिलता है। 8 मीटर से लोग जो है परेशान हैं और बिजली का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है। बिजली जो है बिहार के लोगों को हम लोग फ्री में देने का काम। विकलांग लोगों का है, विधवा का है, वृद्धा लोगों का है, वो मात्र 400 है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग 1500। तो हम लोगों का विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग बनाएं, उसके लिए हम लोग कई लोग जो है बिहार के लोगों के सामने, आप लोगों के सामने साझा करेंगे। जिसमें किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, व्यवसायिकों की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, खेल कूद की बात होगी, पढ़ाई दवाई कमाई की बात होगी, उस सब की बात जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी, 3 लाख जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा बढ़ाए, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। निवेशक है वो आए और निवेश करें, इसके लिए एमओयू साइन हुआ। दवाओं की जो संख्या थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया। जो फ्री अस्पतालों में 200-300 दवाइयाँ मिलती थी, उसकी सीमा हम लोगों ने 600 की। हम सब लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा ममता, आशा, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना हम लोगों ने किया। कई काम हम लोगों ने किए। वही गांधी मैदान
जहां नियुक्ति पत्र वितरण होता था उस 17 महीने में आज वही गांधी मैदान हो या पटना हो, आज छात्र छात्राओं पर लाठी चलाई जा रही है। उनकी आंखों में आंसू है। 17 महीने में चेहरे पे खुशी थी, लाली थी। आज देखिए किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। मैट्रिक के परीक्षा से कोई कार्रवाई होती, ना कोई सुनवाई होती, ना कोई सरकार का कोई संज्ञान रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं। अपने मालिक, अपने जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। किस बात के लिए? सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हो चुके हैं ये तो। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, और एक आप अपने यात्रा के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? की लूट की छूट की यात्रा है। और ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। यहां नीतीश कुमार जी कहते थे, हम लोगों की मांग को दोहराते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार अब उन्हें दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? स्पेशल पैकेज की बात आती है, कोई बात नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री थक चुके हैं। और बीज का अगर आप एक खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपोगे तो ना फसल होगी अच्छी और ज़मीन भी खराब हो जाएगा। तो अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आगे आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर बने। इनके पास एक मिनट सुन लो भाई, पहले बात तो पूरी हो। अरे पूरी बात हो जाने दो, पूरी बात हो जाने दो। तो देखिए, मुख्यमंत्री अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। मौन है, होश में नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार नहीं चल रहा। प्रशासनिक अराजकता जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जो महत्वपूर्ण पद है सरकार में, चाहे डीजीपी का पद हो या आपका चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का पद हो, ये ऑर्नामेंटल रह गया। अब तो स्टेज पे बैठा करके सजाने वाला भी पद नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं। और पूरी तरीके से नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, असली में कुछ ग्रुप है, वही लोग जो है बिहार चला रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके। हमने कल कहा इस बात को कि जितने भी अधिकारी 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। खौफ बहुत ज्यादा है लोगों में, और केवल डीके टैक्स वसूली हद से ज्यादा बिहार में हो चला है। आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन है, कैसे वसूली ली जा रही है, क्या क्या कारनामे रह चुके हैं। आने वाले समय में ये सारी बातों का जिक्र हम करने। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386